आज के क्लास में देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 मापन और विज्ञान, साइंस एंड मेजरमेंट। तो पहले हम थोड़ा सा साइंस के आज जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो सिंपली वे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहला है कि विज्ञान किसको बोलते हैं, तो उसका शांत सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। पहले की सभ्यता जो है उतनी डेवलप नहीं थी, बहुत सारा चीज़ हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, तो आज हम लोग मॉडर्न युग में पहुँचे हैं, कंप्यूटर की दुनिया में पहुँचे हैं। तो उसी के बारे में, तो इसके क्या दो मुख्य शाखाएँ हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान कहता है कि भौतिक विज्ञान का जो संबंध है वो निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। और जीव विज्ञान का हुआ कि जीव विज्ञान का संबंध जो है वो सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। अब भौतिक विज्ञान दो तरह होता है, इसमें एक होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक और रसायन शास्त्र। तब भौतिक किसको बोलते हैं, भौतिकी किसको बोलते हैं, भौतिक या भौतिकी फिजिक्स जिसको बोलते हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी सारी जो घटनाएं घटती है उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में होगा कि कोई भी चीज़ जो है, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे पेन है किसी से मिलकर बनी हुई है, इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे, छोटा छोटा करके, छोटे छोटे पार्ट किसी से मिलकर के बनी हुई है। तो इस तरह के जो हम लोग स्टडी करते हैं, इस तरह की जो हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो वो कौन सा शाखा है विज्ञान का, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में ही हम लोग इस तरह के, तो कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, क्या क्या उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो ये था इंट्रोडक्शन का। अब हम लोग जो नेक्स्ट आगे जो बढ़ेंगे तो उसमें हमारा है कि मापन किसको बोलते हैं, ठीक है, वो कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं मापन किसको बोलते हैं, यानी कि मेजरमेंट। किसी भौतिक राशि को हम मापते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो हमको एक मात्रक चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजरमेंट, यानी कि भौतिकी जो है भौतिक राशि के मापन पर ही आधारित है, यानी कि फिजिक्स जो है वो मेजरमेंट पर ही आधारित है। यानी कि हर चीज़ में हम मेजरमेंट ही करते हैं, चाहे कोई लंबाई हो और टेम्परेचर हो। जैसे सपोज मान लेते हैं कि इस रूम का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है, तो क्या हम बता सकते हैं एग्जैक्ट टेम्परेचर कितनी है इस रूम की, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अंदाज से तो नहीं बता सकते हैं, मोबाइल के डिवाइस का अगर इस्तेमाल करें तो बता सकते हैं, ऐसे तो नहीं बता सकते हैं अंदाज से। मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है अंदाज से बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं। मैं मापने की ज़रूरत होती है, थर्मामीटर से नापते हैं, डॉक्टर तक नहीं बता सकता है, तो हम कैसे बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि किसी अब जैसे हम कोई ट्रेन जा रही है, तो हम खड़े खड़े वो दूर से देख करके बता सकते हैं कि ट्रेन की एग्जैक्ट स्पीड कितनी है, 60 है, 70 है या 65 किलोमीटर पर आवर है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम एक अंदाज़ा बता सकते हैं, लेकिन वो अंदाज़ा मेरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग जो है कई तरह के डिवाइस बनाए हैं। तो यानी कि कोई भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमको भौतिक राशि यानी मात्रक होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिकी जो है भौतिक राशि के मापन पर ही आधारित है। जैसे पहले के ज़माने में जो था, लंबाई को मापने के लिए जस्ट एक हैंड का इस्तेमाल करते थे हम लोग। ये हैंड है, इसी हैंड का इस्तेमाल करते थे। ये जो हैंड है, सपोज यहाँ से हम माप रहे हैं, यहाँ से ये हैंड। तो अब ये होता क्या था, मेजरमेंट में एरर क्यों आ रही थी, गलती क्यों आ रही थी, पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी कर रहा था। अब कोई आदमी 5 फीट का भी होता है, कोई आदमी 6 फीट का भी होता है, और कोई आदमी 6.5 फीट का भी होता है। तो उस हिसाब से हमारा जो ये लेंथ का जो पोर्शन है, ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पोर्शन वेरी करती है। तो जिसके कारण वर्ल्ड में इतने सारे पॉपुलेशन है, सभी के जो मेजरमेंट हैं वो अलग अलग होने लगे। तो सभी साइंटिस्ट लोग का कॉन्फ्रेंस बैठा फ्रांस में, और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर इस बोर्ड की लंबाई 1 मीटर है, तो हम नापें या कोई भी अदर आदमी नापे या कोई भी पर्सन अगर इसको नापता है तो 1 मीटर ही होना चाहिए। अगर 1 मीटर से ज़्यादा या 1 मीटर से कम हो जाता है तो इसका मतलब मेजरमेंट में हम कुछ गलती कर रहे हैं, एरर आ रही है। तो इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए साइंटिस्ट लोग बैठे कि नहीं नहीं, ये जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो क्या है, वो गलत है। क्योंकि कोई हाइट 6 फीट का जो आदमी है, 6.5 फीट का, वो नापेगा तो उसका मेजरमेंट कुछ अलग हो जाएगा, 2 बार या 3 बार या 4 बार। ठीक है, सपोज हम नापेंगे अगर किसी चीज़ को, ये हमारा अगर हम इसी को स्टैंडर्ड माने तो मेरे लिए ये स्टैंडर्ड है, लेकिन 6 फीट मेरा हाइट अगर 5 फीट समथिंग है, तो अब कोई 6 फीट का आदमी आएगा तो उसका तो ये पोर्शन का लेंथ बढ़ जाएगा। तो वो अगर किसी चीज़ को 4 टाइम्स 6 टाइम या 50 टाइम्स मेजरमेंट करेगा तो उसकी वैल्यू तो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी।
इसीलिए जो हमारा टोटल मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो चेंज करना नहीं चाहिए, मेजरमेंट है तो एक ही रहेगा ना। अगर इसकी लंबाई अगर 1 मीटर है तो हम नापें या कोई भी पर्सन नापे इस बोर्ड को, तो इसकी लंबाई 1 मीटर ही होना चाहिए। अगर 1 मीटर से ज़्यादा या कम हो रहा है तो इसका मतलब मेजरमेंट में कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सभी साइंटिस्ट लोग फ्रांस में कॉन्फ्रेंस बैठा और उसमें सॉल्यूशन निकाला गया कि मात्रक जो है एक ऐसा होना चाहिए जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे। ठीक है, जैसे कभी कपड़े की दुकान पर आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि 1 मीटर स्केल होता है जिसमें एसआई का मोहर माना हुआ, वो क्या है, स्टैंडर्ड है। किसको, लेंथ को मापने का वो स्टैंडर्ड क्या है, मीटर। एसआई मात्रक मीटर होता है। तो अगर हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर जो है उससे कपड़े को मार्क कर लेंगे, उसी को हम 4 बार या 5 बार फोल्ड कर देते हैं तो हमारा टोटल मेजरमेंट निकल जाता है। यही चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। इसी मापन को जो है स्टैंडर्ड बोलते हैं या मात्रक बोलते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। एसआई मात्रक क्या है, मीटर है, यानी कि 1 मीटर जिसको बोलते हैं। तो अब इसका है कि किसी भी भौतिक राशि का जो मापते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण जो है वो उसके मात्रक के साथ तुलना करते हैं कि कितना गुना है। जैसे कि कोई एक सपोज दैट एलिफेंट है, ELEPHENT एलिफेंट है, और इधर क्या है, GOAT गॉट यानी कि बकरा है। तो कितना टाइम्स अगर हम एलिफेंट से तुलना करेंगे बकरा को तो कितना टाइम्स होगा, 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स। यानी कि हाथी बराबर एक एलिफेंट का अगर जो वेट होगा वो या तो 100 गॉट के बराबर होगा। 100 इंटू एक गॉट का जो वेट होगा उतना होगा। तो उसी को हम तुलना करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर मापते हैं। जैसे कि किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है वो संख्यात्मक मान उसकी कितनी है और उसका मात्रक क्या है। जैसे अगर एक छड़ की लंबाई क्या है, 2 मीटर है, तो छड़ की जो लंबाई है वो लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। और इसे 2 किया है 2 मीटर, यानी कि 1 मीटर को हम क्या करते हैं, 2 बार माप रहे हैं, यानी कि 2 बार जोड़ रहे हैं, 2 बार फोल्ड कर रहे हैं। यानी कि 2 क्या हो गया, वो संख्यात्मक मान हो गया, और ये क्या हो गया, 1 मीटर क्या है, स्टैंडर्ड हो गया। जैसे इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज इस रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान, तो तापमान क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। तापमान क्या है, भौतिक राशि, भौतिक राशि। और ये 30 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान। और ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, मात्रक हो गया। ये क्या है, मात्रक। इसी तरह से किसी भौतिक राशि का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट करने के हमको एक मात्रक होना चाहिए, और वो मात्रक जो पर्सन टू पर्सन बदलना नहीं चाहिए। तो हम उसकी तुलना करके, मात्रक से तुलना करके, कंपेरिजन करके हम भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो यही था हमारा भौतिक राशि का परिमाण यानी कि मापन यानी कि मेजरमेंट। तो अब अगला जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशि का डेफिनेशन क्या है, भौतिक राशि कितने तरह के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन एंड फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे, अब आज के क्लास में हम देखेंगे कि भौतिक राशि की परिभाषा और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो भौतिक राशि का परिभाषा है वैसी राशि जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माप सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब, जैसे कि 7 क्वांटिटी है फिजिक्स में भौतिक राशि की, जो मूल राशि जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि द्रव्यमान है, मास लेंथ टाइम, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, तापमान, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। यानी इंग्लिश में बोलते हैं तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी, ये इंग्लिश नेम है। 7 मूल राशि होते हैं, यानी 7 जो है फंडामेंटल होता है। तो इसको हम डायरेक्ट मार्क्स सकते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये क्या है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये जो है डायरेक्ट इसको मेजर किया जाता है, इसको किसी से कोई लेना नहीं है। और ये 7 राशि को छोड़ करके, भौतिक राशि को छोड़कर जितने भी फिजिक्स में भौतिक राशि हैं सभी जो है अव्युत्पन्न राशि है, यानी सभी को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, यानी कि इसका सहारा लेकर के हम मेजर करते हैं। तो देखते हैं पार्ट बाय वन। भौतिक राशि किसको बोलते हैं, तो वे सभी राशि जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकी के नियम के अनुसार मापा जाता है उसी भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, ये भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। तो ये जो
ये जो लंबाई, द्रव्यमान, समय है, ये इसको डायरेक्ट माप सकते हैं, और ये जो बल है, ऊर्जा है, वेग है इत्यादि, इसको हम इनडायरेक्टली मापते हैं, यानी कि इसका सहारा, ये जो 7 भौतिक राशि उसका सहारा लेकर के हम मापते हैं। ठीक है, जैसे वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है, लंबाई है, और समय क्या है, टाइम है। यानी कि तो समय और विस्थापन यानी कि लंबाई और समय का रेशियो, यानी कि जो मूल राशि है उसका सहारा लेकर के हम बनाए हैं। ठीक है, तो जो सातों राशि को सहारा लेकर के बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यानी व्युत्पन्न राशि। जैसे देखो, मूल राशि क्या है, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, मूल राशि और आधार राशि। तो मूल राशि किसको बोलते हैं, तो वे भौतिक राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र मानी जाती है, ये राशि किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। ये राशि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है, यानी कि इसी का सहारा लेकर के बाकी ये जो 7 क्वांटिटी हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये जो 7 राशि है, इसी से ये मूल राशि है। इसको छोड़ करके जितनी राशि हैं, यानी इन्हीं सातों राशि बेस क्वांटिटी से जितने भी हम भौतिक राशि बनाते हैं उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। इसके जस्ट आगे बाद दिखाएंगे व्युत्पन्न राशि का डेफिनेशन क्या होता है। लेकिन और ये जो मूल राशि है वो टोटल कितना है, 7 है। पहले 3 ही था, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जब खोज हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने की जरूरत पड़ी तो उसका मात्रक चाहिए। पहले के 3 ही था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। पहले के ज़माने के लोग यही 3 चीज़ मेजर होता था। तो धीरे धीरे जब मौसम चेंज हो रहा था तो टेम्परेचर का नॉलेज, ज्ञान चाहिए था, तो उसके लिए मात्रक चाहिए था, तो वहाँ पर तापमान लिया गया। फिर जैसे जैसे विद्युत धारा की जब खोज हुई तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया। लाइट को जब हम लोग मेजर करना शुरू किए, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, इसके लाइट कैसा ही मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता। ये क्या है, ये यूनिट है, मात्रक है, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी। 4 व्हीलर के में एक बटन रहता है, 4 व्हीलर ट्रक में, बस में इंटेंस करके एक बटन रहता है, उसको बढ़ाने का, यानी कि ब्राइटनेस को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। फोग लाइट अगर कुहासा ज़्यादा है तो आप ब्राइटनेस इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, तो उसी को बोलते हैं ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी इंग्लिश में। तो ये जो है लाइट को, हम लोग लाइट को भी मेजर करते हैं, लाइट का यूनिट है क्या, ज्योति तीव्रता। पदार्थ का परिमाण, ये मोल वगैरह जो जिसमें हम नापते हैं तो उसी को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, इसको कि हम मोल में नापते हैं। इसका मात्रक, ये भौतिक राशि है, पदार्थ का परिमाण, इसको हम लोग मोल में नापते हैं। ज्योति तीव्रता कितना, CD इसको मान दीजिए, ऐसा मात्रक नहीं, ये क्या बोलते हैं, भौतिक राशि है, ज्योति तीव्रता, सॉरी ये भौतिक राशि है, ज्योति तीव्रता भौतिक राशि है। और इसका जो मापते हैं, इसका मात्रक है वो कैंडला होता है, लिखाएंगे आगे चार्ट में लिखाएंगे। और पदार्थ के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल में नापते हैं। लंबाई भी भौतिक राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान भौतिक राशि है, इसका SI मात्रक kg होता है। और समय का SI मात्रक समय ही होता है। तापमान, इसका जो है SI मात्रक केल्विन लेते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, SI मात्रक ज्योति तीव्रता का, कैंडेला पदार्थ का परिमाण का मोल। तापमान का जो है केल्विन ही लेते हैं, शायद केल्विन ही है तापमान का SI मात्रक, हाँ केल्विन। तो ये सभी भौतिक राशि है, इसका SI मात्रक भी है। तो ये सब चार्ट के हम देखेंगे। अब तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मूल राशि यानी कि व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे, यानी कि ये तो हमारा हो गया बेस क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हम देते हैं आगे। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं। तो व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, तो वही राशि जो आधारित राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, या जिसको नाप, ऐसी राशि जिसे नापने के लिए हमको मूल राशि का सहारा लेना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण इत्यादि। अब एक तो एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। जैसे वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन मतलब क्या, लंबाई ही एक तरह से होता है, और समय तो समय ही है। लंबाई और समय क्या मूल राशि है, तो वेग को नापने के लिए हम मूल राशि का सहारा लिए, तो इसीलिए हम लोग वेग हुआ, त्वरण हुआ, ये सब क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यानी कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मापने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मूल राशि का सहारा लेते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम करके दिखा दिए, वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, SI मात्रक मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेग क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, जिसको मापने के लिए हमको मूल राशि, लंबाई और समय का सहारा लेना पड़ा है। यानी कि इसी, जैसे इंग्लिश में 26 लेटर हैं, तो जितने भी वर्ड बने हैं संसार में, तो वो सभी क्या है, वही 26 लेटर से मिलकर बना। चाहे नाम हो, किसी का प्लेस हो, कोई ऑब्जेक्ट का नाम हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कि जितने भी नाम है, जितनी भी प्लेसेस है, जितने भी कलर है, जितनी भी चीज़ दुनिया में हम देखते हैं, वो सभी 26 लेटर से ही, उसके जो नाम हैं सभी की 26 लेटर से ही मिलकर बने हुए हैं।
टेबल, कुर्सी, किसी का नाम, रिवर का नाम, फ्लावर का नाम, एनिमल का नाम, कितने से सारे जितने भी चीज़ हैं वो सभी इसी 26 लेटर में आते हैं। तो उसी तरह से जितने भी भौतिक राशि बने हैं वो इसी 7 मूल राशि को से मिल करके बना है। उस तो यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। तो जितने भी सात क्वांटिटी को छोड़ करके, बेस क्वांटिटी जो है उसको छोड़ करके जितने भी फिजिक्स में भौतिक राशि में, जितने भी फिजिक्स में जो भौतिक राशि है वो सभी व्युत्पन्न राशि है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो अब आगे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर चार्ट देखेंगे सभी का, फिजिकल क्वांटिटी का, मूल राशि का, उसका मात्रक क्या है, और फिर आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं।